वेलकम बैक। हम बात करें दौरा जनूबी अफ्रीका को लेकर पाकिस्तान के टेस्ट T20 और ओडीआई स्क्वाड की, जिसकी आज अनाउंसमेंट की गई है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से अहम फैसला किया गया है कि टेस्ट स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। कहा यह गया कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए ऐसा फैसला किया गया है। क्या यह दुरुस्त फैसला है कि आप शाहिनशाह अफरीदी जो लंबे अरसे से टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया? देखिए, मुझे लगता है अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी को देख के किया गया है तो वो तो चले एक रीजन दी जा रही है, लेकिन शहीन की इटसेल्फ परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी कि वो टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। तो शहीन की परफॉर्मेंस एक पे सवालिया निशान थे, और खासकर जो इस तरह से उनकी पेस में एक कमी देखने में आई। खासकर हमने यहाँ पे जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्हें खेलता देखा तो हमें एक वाज़ेह फर्क नजर आया। उनकी पेस जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, और इस पेस के साथ आप टेस्ट के अंदर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए खासकर अब्बास की जो वापसी हुई है, और खास में जिस तरह हाँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। चले ठीक है, मोहम्मद अब्बास को वापस लेकर आए हैं, लेकिन साथ में साजिद खान को ड्रॉप कर दिया गया। साजिद ने 4 इनिंग में 19 विकेटें हासिल की और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, रन्स भी किए 401 रन्स। तो आप क्या समझते हैं कि अब्बास को वापस लाना, जो आकिब जावेद बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी जनूबी अफ्रीका में तेज बॉलर्स ज़्यादा कारआमद साबित होंगे बनिस्बत स्पिनर्स के, तो इसलिए हमने अब्बास को शामिल किया है और साजिद को हमने ड्रॉप किया है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आकिब जावेद जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है कि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को देखना चाह रहे हैं। वो जिस तरह से पहले होता चला आया है कि अगर वो पाकिस्तान में अच्छा खेलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, इंग्लैंड भी जाएगा। तो अगर वो T20 में अच्छा खेलता है तो इसका मतलब है वो टेस्ट भी खेलेगा। तो इन चीजों से अगर हम बाहर आ रहे हैं और हम इन चीजों को देखते हुए फैसले कर रहे हैं, तो ये यकीनन खुशाइन फैसले हैं। और अगर साजिद खान को ड्रॉप किया गया है, और वो क्वेश्चन मार्क जरूर है कि आप टीम से ड्रॉप कैसे कर सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। आप किस तरह से, आप प्लेइंग 11 में ना होना अलग बात है, लेकिन आप स्क्वाड का हिस्सा तो बन सकते हैं जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने मुल्तान टेस्ट में 2 स्पिनर्स खिला दिए थे, बल्कि 3 स्पिनर्स खिला दिए थे। तो हम सब भी, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे कि आपने 3 स्पिनर्स को खिला दिया। तो अब भी उनका जो हिकमत अमली है, जैसे आपने खुद बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लान रखते हैं या उसके मुताबिक सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम देखें तो ये तो फिर दुरुस्त फैसला है। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर तो उस बुनियाद पे किया गया है तो फिर तो वाकई समझ में आने वाला फैसला है, और कोई कबाहत नहीं है। खासकर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका के अंदर देखा जाए तो वहां पे कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएं। आप एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, और वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर ही आपको चाहिए होगा, तो वो नुमान की सूरत में आप लेके जा रहे हैं। अगर वहां पे साजिद सूट करते तो नुमान जो है वो हमें ड्रॉप होते नजर आ रहे थे। तो यूं अब्बास का एक एक्सपीरियंस बॉलर का टीम में वापस आना, और खासकर खुर्रम शहजाद जिस तरह से उन्होंने ए टीम के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया, और उन्हें वापस जो है वो मौका दिया गया। मीर हमजा इंजरी से वापस आ रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने एक जो अभी डोमेस्टिक सीजन चल रहा है वहां पे उन्होंने अपनी फिटनेस भी साबित की है और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो यूं मुझे लगता है कि जिस कॉम्बिनेशंस के साथ आ रहे हैं, तो अगर साजिद खान को इस बुनियाद पे ड्रॉप किया गया है तो यकीनन वहां पे मार्जिन देना चाहिए। और शहीन को ड्रॉप करना टेस्ट से, यकीनन शहीन की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह थी ही, लेकिन अगर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है कि वो ताजा दम हो, ज्यादा उन पर बोझ ना डाला जाए। नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया T20 से, क्या ये जल्दी में फैसला नहीं कर लिया गया? नहीं, मुझे लगता है नसीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ अरसे से, जिस तरह से वो टीम की परफॉर्मेंस उनकी T20 को लेकर रही है, नो डाउट नसीम शाह एक एफर्ट करते हैं, जान मारते हैं, लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जान मारना, लड़ना काफी नहीं होता, आपको परफॉर्मेंस भी देना पड़ती है। तो नसीम शाह की जो T20 में जो मैंने एज कह लें कि एक जो यहाँ पे विटनेस किया या मुझे नजर आया ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज भी हो रही थी, तो नसीम शाह का 4 जो खासकर वो शॉर्टर फॉर्मेट में जब पहुंचते हैं तो वहां पर T20 में हम देखते हैं कि वो एक ही लेंथ जो उनकी है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो T20 अब जो है वो मॉडर्न हो चुकी है, वहां पे आपको वेरिएशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस तरह से आवाज के ओवर्स के अंदर आपको वेरिएशंस नजर आती हैं और उससे उन्हें फायदा होता है। तो नसीम जो एक ही लेंथ पे बॉल किए रखते हैं, नुकसान होता है पाकिस्तान को, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसी वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया है। और
जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आकिब जावेद फॉर्मेट टू फॉर्मेट और कंडीशन टू अरसलान, लास्ट कमेंट करते हैं, हमारे पास टाइम है। कम है। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया और उसको पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया है, लेकिन खामोशी है, डेडलॉक है अभी तक, फिर भी बात आगे बढ़ नहीं रही। देखें, वो बात बढ़ने की ना वजह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिटर्न एग्रीमेंट चाह रहा है कि रिटर्न में हमें लिख के दे दिया जाए, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपको रिटर्न में जो है वो इस चीज की गारंटी दे दी जाए। और जिस तरह का पाकिस्तान, मैंने तो ठीक है, आप एक नेशनल इंटरेस्ट को लेके एक स्टांस लेते हो, उस पे तो मैंने भी सपोर्ट किया था कि अगर आप पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लेके एक स्टांस लेंगे, एक फर्म स्टांस लेंगे, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा। लेकिन वो स्टांस जो है वो सिर्फ आपका बातों की हद तक रहा है। कज़ाफी स्टेडियम में जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे आपने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को भी किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, घर में खेलेंगे, सारे मैच घर में खेलेंगे। लेकिन आप जब आईसीसी में पहुंचते हैं तो वहां पे आप हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करते हैं, और उस हाइब्रिड मॉडल को फिर आप जो है उन्हीं लोगों के जरिए जिनसे आपने पिछले कुछ अरसे से ये कैंपेन चलवाए रखी कि पाकिस्तान जो है वो डट गया है, अब पाकिस्तान जो है किसी तरह पीछे नहीं हटेगा। अब जब उसी हाइब्रिड मॉडल को आप तस्लीम करने जा रहे हैं तो उन्हीं लोगों के जरिए आपने ये जो है वो एक कहा कि हम ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये पार्टनरशिप फार्मूला है। तो ये कपड़े तब्दील करने से वो जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो हकीकत यही है कि आपने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया है। अब जहाँ पे भारत की बात है, भारत जो है वो तो आपको पता है कि जिस तरह का उनका हठधर्मी है और जिस तरह की वो उनका पाकिस्तान को लेके वो हमेशा से पॉलिटिकल स्टांस रहा है, वो क्रिकेट को नहीं देखते, वो सियासत को देखते हैं, तो उस पे वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और अब तो उनका जो चेयरमैन आईसीसी सदर हैं वो भी भारत के जेशा ही हैं। जेशा खुद चेयरमैन आईसीसी बन चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जाट हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात की है। अभी तक खामोशी है, डेडलॉक है, बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, न जाने कब बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।